ਸੀ ਬਣਵਾ ਸੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ चलो सोनी आज मैं नहीं बोलना, 2 लफ्ज ही बोलना है पौने चलो तैयार की है वोट ऑफ नो काउंसिल। तो कल भी ये काउंसिलर प्रेसिडेंट का वेट करते रहे पूरा दिन कि वो जब आते हैं तो उनको हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हाँ देते हैं उनके टेबल पर उनके काउंटर पर। तो कल तो आए नहीं हो। फिर यो लखनपुर भी अटैच हैं और नगरी भी चलते हैं, दो कमेटियों को जो चला रहे हैं दोनों को। तो ईओ साहब से हमारी बात हुई, कल हुई, मेरी भी हुई, कुलभूषण जी हमारे एक्स चेयरमैन हमारे बड़े भाई हैं, शशिकांता से भी हुई ईओ साहब की बात, नेता से भी हुई, 4 काउंसलरों से ईओ साहब की बात हुई। हमने उनको बोला भाई आप आ जाओ कल। ईओ साहब ने बोला कि मैं 10:30 बजे नगरी पहुंच जाऊंगा म्यूनसिपैलिटी अपने दफ्तर। तो मैं प्रेसिडेंट को भी फ़ोन कर लिया और अभी भी फ़ोन किया है ईओ साहब ने हमारे सामने, आपके भी सामने किया है, आपके भी सामने किया है फ़ोन प्रेसिडेंट साहब को। वो इधर ही घूम रहे हैं नगरी में, तो कहते हैं हमें कोई ज़रूरी काम है। तो हम ये अच्छी बात नहीं है। अभी भी हमने उनको चौक से जाते हुए देखा, आपने भी देखा, आपने भी देखा, आपके सामने देखते हैं कि पास में म्युनिसिपल कमेटी थी, यहाँ नहीं आए और हरासमेंट कर रहे हैं ये 8 काउंसलरों को। ये 8 काउंसलर सबके अपने अपने कोई काम होते हैं, हर की अपनी कोई मजबूरी होती है। तो ये कोई इतने बेले तो है नहीं है कि कल भी उसका वेट करते रहे, आज भी उसका वेट करते। सर क्या देखते हैं क्यों मतलब चेयर का लालच है ना उसको, कि मैं चेयर को नहीं छोड़ना चाहता। वो आपके पास है ही नहीं, काउंसिल ही नहीं है आपके साथ रहे हैं, आपके पास पॉइंट नहीं रहे हैं, तो आप कामयाब कैसे हो? रिजाइन दे देना चाहिए, नहीं तो या सामने आना चाहिए। सबकी रिजेंटमेंट है, उनके साथ बात करें, रूबरू बात हो सामने सामने, छपने से थोड़ी बात बनेगी, सामने आ जाना चाहिए। थैंक यू। देखिए अविश्वास प्रस्ताव इसलिए है क्योंकि जो हम काउंसलर हैं हमारे काम नहीं हुए। 2020-21 का मैंने एक टेंडर लगा हुआ था 2020-21 का वार्ड नंबर 7 में, अभी तक वो काम नहीं हुआ। 23 चल रहा है, अभी तक मैं बार बार हाउस में बताती हूँ कि मेरे इस गली का काम नहीं हो रहा है। 2020-21 का मेरे टाइम का वो काम रखवाया गया था और एक गली मेरी लाख रुपए की रखी, छोटी सी गली 50,000 की बना दी, 50,000 की छोड़ दी। आधा काम हुआ उसका भी, एक गली का। एक मेरा वाथिंग गार्ड था, उसके लिए वो भी 2020-21 का टेंडर हुआ है, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। हर जब भी मीटिंग होती है उस समय बोलती हूँ, कोई मतलब कोई एक्शन नहीं होता उसका। मेरा तो कोई काम ही नहीं हुआ, यहाँ तक कि मेरे वार्ड की सफाई भी नहीं होती है। बार बार मुझे जहाँ कहना पड़ता है। और जो बाकी सफाई कर्मचारी हैं, मैडम जी हमें कहा नहीं गया कि इधर सफाई करो। आज मैं परेशान होकर जब मेरे पास आए जे साइन करवाने, कर दिए मैंने साइन, क्योंकि मेरा काम ही नहीं कोई हो रहा है। बाकी चेंजिंग मस्ट है, ठीक है ना, चेंजिंग मस्ट है। मैं भी तो चेंज हुई थी, मेरे को भी चेंज किया था। मेरे खिलाफ तो 2 बार नो कॉन्फिडेंस आया, लेकिन चलो मैं खुशकिस्मत थी कि मेरे काउंसलर ने मेरा साथ दिया। 2 बार मैं फिर मतलब चेयर के ऊपर बैठी और तीसरी बार फिर नो कॉन्फिडेंस किया। मुझे इस बात पे कोई गिला शिकवा नहीं है। अपना भाई ही बैठा है, मैं नहीं सब अपने गांव का है, अपना भाई है बैठा है, लेकिन काम तो सभी के करने चाहिए थे। क्या देखते हैं कि मुख्य कारण विकास का? तो यही बात है, मेरी वार्ड की तो यही बात है, क्योंकि जो 2-2.5 साल हो गया काम रखे हुए, अभी तक कोई काम नहीं हुआ उनका। जो भी मैं काम करवाती हूँ बोल बोल के अपने मतलब के अपने तौर पे काम करवा रही हूँ। जैसा कि बताया जा रहा है कि वो कल अब प्रेसिडेंट हैं, उनके बिना थोड़ी म्यूनसिपैलिटी चलती है। कब तक नहीं आएंगे, जब भी आएंगे हम तो करेंगे अपना काम, अब पीछे थोड़ी हटना है। प्रस्ताव क्या क्या है प्रदीप सर एक करिए। जी सर। टोटल कितने कैंडिडेट आपके और कितने जो है नो यार 8 काउंसलर हमारे साथ हैं, सामने 8 आए हैं। आज देखो डेमोक्रेसी में ये तो मस्ट भी है, जिसके साथ मेजॉरिटी है वही चलेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैंने कल भी इनको कहा कि आप आइए ऑफिस में आइए, ऐसी कोई बात नहीं। कम से कम 1 साल आपका हो गया पूरा, चलो 1 साल में दूसरे को भी चांस लग जाए। वो मेरी पार्टी के तो है नहीं, वो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। अभी बीजेपी ज्वाइन की उन्होंने प्रधान बन के,
जब बीजेपी का असूल ही उनका अपना था कि एक एक साल के लिए दूसरे को टाइम देंगे। सबसे बड़ा अंतुष्टि का जो कारण है वो ये है कि जो बीजेपी के ही काउंसलर हैं वो ही उनके खिलाफ है। तो क्या समझते हैं कि कोई गलत कार्य हुआ? नहीं, गलत कार्य नहीं, पीरियड फॉर 1 ईयर जब इनका वो हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, तो उसको छोड़ देना चाहिए, दूसरे को चांस लगे। मैंने 2-3 बार उनको कहा कि आपके खिलाफ मोशन आने वाला है, आप प्लीज ऐसा करिए कि या तो रिजाइन करिए या दूसरे को टाइम दे दीजिए। विकास भी कारण बताया, विकास तो चल रहा है कितना का हमारे लिए, वो जो बताया जा रहा है कि काम नहीं हो पा रहे, काम भी नहीं हो पा रहे, वो तो काउंसलर अपने अपने जानते होंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि हमारे वार्ड में काम नहीं हुआ, दूसरे ने जितना पैसा आता है मेन कहना यही था कि एक एग्रीमेंट था कि साल के बाद आपको हाँ चेंजिंग चाहते थे, चाहिए, जैसे लखनपुर काउंसिल में होता है। देखो बीजेपी ये काउंसलर है, मैं तो कांग्रेस के था, अब कांग्रेस में भी नहीं रहा, मैं आजाद साहब के साथ चला गया था। आज शायद कांग्रेस में दोबारा वापस आए या परसों वापस आ जाए, जब राहुल जी आएंगे तो कोई पता थोड़ी है। मैं सच्ची बात बोलता हूँ। सही बात है। तो अभी ये आपके जो प्रेसिडेंट साहब है वो मैक्सिमम लोग जो है हमारे, ये हम 2 आदमी थे जो कांग्रेस के थे, बाकी सब बीजेपी के से थे। तो इनका जो एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट की मेन वजह है कि दूसरे को चांस नहीं लग रहा। हमने कहा भाई हमें क्या, हमने तो वोट डालना है, आपको डाल देंगे जो आपका कैंडिडेट होगा। बीजेपी को कई बार आपने कहा था, कांग्रेस ने बीजेपी के साथ समझौता कर लिया है, इसको बना दिया दूसरे को, हम करें क्या, हम थे ही 2। अभी आपके 8 जो मेंबर जहाँ पे आए हैं, तो क्या जो जो प्रेसिडेंट है जहाँ पे वो कहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्या एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपको? सर ऐसी बात है ना, प्रेसिडेंट साहब कितनी देर बाहर रहेंगे, हम उनको थ्रू व्हाट्सएप से अपने जो मेल के थ्रू, रजिस्ट्री के थ्रू जो हम दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं आए। जब वो रजिस्टर्ड हो जाएगी, डेट रजिस्टर्ड नोट हो जाएगी, हमें रसीद मिल जाएगी, तो हम तो एक्शन कर सकते हैं, ये थोड़ी बात है। थैंक यू सर, है ना, यही बड़ी बात है। और हमें मौका मिला, ठीक है। तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जो म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन है, ये बहुत ही छोटा इलेक्शन होता है, और इसमें जो पार्टी लेवल, मैं आज भी एलजी मनोज सिन्हा जी से अपील करूँगा कि ये इलेक्शन जो है वो पार्टी सिंबल पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें बंदे, जो आदमी इलेक्शन लड़ता है, उसके अपने लिंक से वोट होता है। और आपने देखा ही है कि कभी हमारे पिछले जब 2004-5 में इलेक्शन हुआ था, तो हमारे कैंडिडेट जीते थे 4, इस बार जीते थे 5, 3 दूसरी पार्टी से ज्वाइन हुए, 8 हो गए। उसके बाद मैम के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, तो कारण कुछ हमारे नेता जो थे वही थे, उन्हीं ने अपने दांव पे खेले और मैम के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया। तो आज जब ये दोबारा चेयरमैन के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो बड़ी हैरानी हुई कि पिछले कल भी चेयर पे नहीं बैठे हैं। हालांकि पूरी नगरी जानती है कि हमारे जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, ये 11 बजे से 3 बजे तक चेयर पे बैठते हैं, लेकिन आप सभी ने बताया आपको कि कल भी नहीं आए, आज भी नहीं आए। तो जैसा कि आज पर ला हम करेंगे, और जो मोशन है वे होके रहेगा इनके खिलाफ, क्योंकि मेन काम होता है जो छोटे छोटे कार्यकर्ता जैसे हम हैं, हमारी वार्ड में अगर कोई 2-4 काम हो जाएंगे, अगले इलेक्शन में हम बताएंगे ये काम हमने करवाए। और दूसरा पार्टी की तरफ से जो होता है कि पार्टी हमारी ये कर रही है, वो कर रही है। तो आप सभी जानते हैं जैसे हालात हैं पूरे इलाके में हैं, जम्मू में है, कश्मीर में है, उसमें बात नहीं। जो अपना मेरा ग्राउंड है उसको मैं नहीं जाने देना चाहता, उसी के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। क्योंकि मेरी वार्ड में पिछले 2 साल में जो टेंडर हुआ था, वो भी काम अभी तक नहीं हुआ है। और वार्ड नंबर 13 में जो हमारा शमशान घाट है 6 वार्डों का, उसमें एक बाथिंग घाट लेडीज़ के लिए मैम ने रखा था, वो भी काम अभी तक नहीं हुआ है। और जब हम कमेटी मीटिंग में बात करते हैं तो कहते हैं, चेयरमैन साहब कहते हैं कि ठेकेदार मेरी बात नहीं मानते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ डेवलपमेंट जो हो रही है ये सरकार की पॉलिसी के तहत होती है, एक भी पैसा इन्होंने अपने एफर्ट से नहीं लाया है। जय श्री राम, जय हिंद। इसमें क्या लिखा थे, इन्होंने मेरे को रात को भी इन्फॉर्म किया था और सुबह भी किया था कि प्रेसिडेंट सर को आप बता दो कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो पेश करने जा रहे हैं, आप उनको इन्फॉर्म कर दो। हमने क्या किया था, मैंने 10:30 बजे उनको फ़ोन किया था कि ऐसे ऐसे वो आ रहे हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके, तो आप ऑफिस में आ जाओ।
तो उन्होंने बोला था उस टाइम के, रात को भी बोला था, सुबह भी बोला था कि मैं सुबह 10:30 बजे आ जाऊंगा। फिर उसके बाद ये काउंसलर आए, ये 11 बजे इधर पहुंचे थे ऑफिस में। तो फिर उनको फ़ोन किया, वो कहते कि मेरे को कोई अर्जेंट काम पड़ गया तो मैं आज आ नहीं सकता हूँ। तो फिर ये वार्ड मेंबर हैं, इन्होंने भी खुद फ़ोन किए उनको, वो कहते कि मैं कहीं बाहर हूँ तो मैं आ नहीं सकता हूँ। तो बाकी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है जो भी है, तो इसकी जो प्रतिक्रिया है वो प्रेसिडेंट साहब को ही देनी होती है। बाकी जो लीगल एस्पेक्ट जितने भी हैं ये इनको ज़्यादा पता है। फिर भी वैसे क्या होता है, जैसे आजकल जो लीगल जो एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है लेटेस्ट जो नहीं, लीगल एक्ट तो ये है, उसमें तो यही है कि प्रेसिडेंट को ये देना है इन्होंने। सेकंड ऑप्शन इसी करवा सकते हैं। क्या वो खुद रिजाइन करने के लिए तो नहीं तैयार हो रहे हैं इसमें माहौल से? नहीं, इसमें मैं क्या बता सकता हूँ, कोई मेरे साथ बात तरफ से नहीं नहीं कोई मैं point थोड़ी बता सकता हूँ। ये वाली बात आप पूछ जैसे सकते कि हो। आपने कहा का टाइम होते हैं 3 दिन के अंदर मेरे को बुलानी होती है जी। 7 से 3 दिन मेरे पास है। ठीक